इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है माननीय मंत्री जी, उपलब्धि। माननीय मंत्री एक मिनट। सम्राट चौधरी के लाल पोटली से यानी बिहार के वित्त से बिहार का बजट का निर्धारण हुआ है। पहली बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी काफ़ी गदगद दिखे। हालांकि बजट का आकार बढ़ा जरूर है, लेकिन इस बार बजट में जो प्राथमिकताएं दी गई है बिहार में नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया गया है, क्योंकि देश के अंदर बिहार नाजीर पेश करना चाहता है। बिहार में नौकरियों की भरमार, रोजगार के मुद्दे पर बात हो रही है, लिहाजा बिहार में बजट में नौजवानों को नौकरी देने के मुद्दे पर प्राथमिकता और फोकस रखा गया है। हालांकि बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये कह रहे थे कि बजट उनके शासनकाल में रहते हुए बना है, और फिलहाल सत्ता का यह कहना है, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कि बजट उनकी सरकार 2020 के सपनों का परिकल्पना है कि 2025 तक हमको कैसे काम करना, लिहाजा जो 24-25 का बजट का जो आकार है वो इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ बजट से आम जो लोग हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी को कई बार विपक्ष का हंगामा, विपक्षी शोर शराबे को भी सुनना पड़ा। सम्राट चौधरी को कई बार बैठना भी पड़ा, कुर्सियां टेबल पे चल रही थी, विधायक आक्रोश में थे। विधानसभा के अंदर वेल में पहुंचकर विपक्ष के विधायक नारेबाजी कर रहे थे। विपक्ष के शोरगुल के बीच सम्राट चौधरी ने बजट भाषण कंप्लीट किया। ये कुछ तस्वीरें देखिए और देखिए किस तरीके से बजट का जो आकार है वो बढ़ा है। साथ ही साथ इस उपलब्धि पर सत्ता पक्ष और खुद वित्त मंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे थे। राज्य में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। राज्य सरकार आमजन अर्थात लगभग 13 करोड़ आबादी के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए इस बजट में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जागरूकता को प्राथमिकता दी गई है। आप अवगत हैं, मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहा है माननीय मंत्री जी, उपलब्धि। माननीय मंत्री एक मिनट। माननीय सदस्यगण, अभी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर सभी दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी अपनी बात रखने का काम करेंगे। इस तरह से सदन में नहीं, इस तरह से हंगामा करना सदन में उचित नहीं है। आपको सारे दलीय नेता को समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। सभी दलीय नेता को अभी तुरंत समय मिलेगा आप लोगों को, आप लोग बैठ कर अपनी अपनी बात बताने का काम कीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट के लिए क्या आप लोगों के तुरंत समय मिलेगा। सभी दलीय नेता को आप लोग अपनी अपनी स्थान पर बैठ जाए। विशेष आग्रह, आप लोग बैठिए सब कोई। माननीय मंत्री जी, आप अवगत हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात में सुधार महिलाओं के लिए पोषक, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की स्थिति में सुधार का संकेतक है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रहा है अद्यतन उपलब्धि प्रतिदर्श से निबंधन प्रणाली SRS के आंकड़ों के अनुसार 2015-17 एवं 2018-20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंक रही है। इस प्रकार बिहार में मातृ मृत्यु दर की गिरावट की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार किसी भी राज्य के लिए बेहतर लोक सेवाओं का आईना है। संस्थागत प्रसव के मामले में जहां बिहार 2005-06 से 2019-20 की अवधि में 56.3% अंक की वृद्धि हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% अंक की वृद्धि हुई। यह बिहार के उत्तम स्वास्थ्य सब अवरचना की द्योतक है। बिहार के प्रति क्षेत्र में सबको जो बुलाएंगे, बैठिए, सबको बुलाएंगे। प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय एवं माध्यमिक स्कूलों पर स्तरों पर
ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 35%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 39.4% एवं माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर का उत्क्रमित करने का निर्णय लिया। नए सभी आवासीय विद्यालय को 10+2 स्तर तक की शिक्षा के लिए स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीक, विद्युत वाहन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक लर्निंग इत्यादि आधुनिक तकनीक विषयों को समाहित किया गया। युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।